नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और जो करंट अफेयर्स के वीडियोस लेके आ रहे हैं वो आईएएस, आरएएस और अदर पीसीएस एग्जाम्स में आपको काफ़ी यूजफुल रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि न्यूज़पेपर को आपको किस तरीके से एनालाइज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट इन लेक्चर्स के माध्यम से आपको ये है कि न्यूज़पेपर को किस तरीके से एनालाइज करना है। कोई भी न्यूज़ आ रही है तो उसको किस तरीके से इन डेप्थ, कितना डेप्थ में जाना है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। साथ ही साथ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए न्यूज़पेपर को रिगार्डिंग। ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर होगा उसके रिगार्डिंग आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमको कौन सा टॉपिक पिक करना है और कौन सा चीज़ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर लिए, नो डाउट न्यूज़पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। न्यूज़पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें कि करंट अफेयर्स आ रहा है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा वो न्यूज़पेपर से ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रयास रहा है कि आप खुद से ही उस चीज़ों को एनालाइज करें ताकि आपको किसी पे डिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े, आप खुद से चीज़ों को समझ सके। ठीक है, आप खुद से ही चीज़ों को समझ सके, यही यहाँ पे एक प्रयास रहता है। चलिए, आज का जो एक्सरसाइज जो हमारा टॉपिक रहेगा करंट का, वो मिलिट्री एक्सरसाइज पे या युद्ध अभ्यासों पे रहेगा। ठीक है, युद्ध युद्ध अभ्यास युद्ध युद्ध युद्धाभ्यास पे रहेगा। ठीक है, या फिर इनको बोल लीजिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो रिसेंटली, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो रिसेंटली कहाँ घटित हुई, रिसेंटली अगर कोई एक्सरसाइज हुई यानी कि हाल ही में करंट में कोई चीज हुई तो कहाँ पर हुई, कहाँ पर हुई, एक चीज तो ये। दूसरा ये चीज है इसमें कि किन किन देशों के बीच में होती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं, कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं। और एक थर्ड पॉइंट है, अगर कोई उसमें विशेष प्रकार का वेपन, विशेष प्रकार का कोई हथियार, ठीक है, विशेष प्रकार का कोई हथियार हथियार या कोई हवाई जहाज, ठीक है, हेलीकॉप्टर, मिग फाइटर प्लेन, स्कॉर्पियन सबमरीन्स, कुछ भी अगर विशेष प्रकार का कोई हथियार होता है तो उसमें अगर हम उस चीज़ों को देखते हैं कि इन एक्सरसाइज के बीच में ये क्या हुआ, तो यानी कि आपको न्यूज़पेपर होगा तो आपको रिसेंटली ये होगा। जैसे कि अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल देख लो। 16 दिसंबर 2022 में नेपाल आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी। ठीक है, नेपाल में भारत संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण, यानी कि ये इंडिया और नेपाल की बात में कर रहा है, इंडिया और नेपाल की बात कर रहा है। ठीक है, इंडिया और नेपाल की बात कर रहा है। तो कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो ये रिसेंटली 16वां संस्करण था। यूजुअली इस तरीके के क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम्स में कम बनता है, पीसीएस एग्जाम्स में इस चीज का कम बनेगा, 16वें का। ठीक है, लेकिन ये जरूर बता सकता है कि 16वां और कब अभ्यास 16 दिसंबर के बीच में सूर्य किरण हुआ, जो कि सूर्य किरण कहाँ पर हुआ, तो एक तो ये होगा साल झंडी में। दूसरा, ये इंडिया और नेपाल के बीच में है, इंडिया भारत और नेपाल के बीच की युद्ध अभ्यास है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 16वां। चलो अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरीके का। ठीक है, भारत और कौन सा देश है सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास एक्स दस्तलिक, दस्तलिक के बारे में पूछ रहा है, दस्तलिक के बारे में पूछ रहा है। दस्तलिक एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुआ, तीसरा संस्करण, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, दस्तलिक दस्तलिक के बारे में पूछ रहा है, तो दस्तलिक आपको सबको पता है कि उज्बेकिस्तान के साथ होती है। ठीक है, उज्बेकिस्तान के साथ होती है दस्तलिक, उज्बेकिस्तान के साथ दस्तलिक होती है। ठीक है, और ये सेंट्रल एशिया का थोड़ा सा एक लेवल अगर हम ऊपर जाते हैं आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे आपको जाके फिर आपको मैप पता होना चाहिए उसका। ठीक है, मैप पता होना चाहिए आपको कि कौन सी जगह पर एक्सरसाइज हो रही है, ताकि उसके आसपास की जो एक्टिविटीज है उनको देखा जा सके। चलिए, अब अपन ने दो क्वेश्चन देख लिए, आपको आइडिया लग जाओगे कि किस तरीके से क्वेश्चन इस पे फ्रेम होते हैं। अच्छा, इस पे बार बार क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको एक चीज इसलिए मैं लेके आया हूँ, ये जो जो वीडियोस में लेके आता हूँ उनमें ये है कि जैसे आपको बताया जाता है कि इस तरीके से करंट अफेयर्स तैयार करें। अगर आपका पेज है तो इस तरीके से आप करंट अफेयर्स तैयार करें, अगर आपका पेज है तो ये पेज को ऐसे डिवाइड कर लीजिए और फिर एक जगह लिख लीजिए मिलिट्री एक्सरसाइज और सभी मिलिट्री एक्सरसाइज। फिर क्या होगा कि एक पेज और छोड़ दीजिए थोड़ा सा, फिर कुछ करंट का होगा वहाँ यहाँ जोड़ दीजिए, कोई हथियार वथियार यूज हुए तो उनको यहाँ पे लिख लीजिए, कोई हथियार स्पेशल फाइटर प्लेन। ठीक है, अगर वो इस्तेमाल होता है, मिग इस्तेमाल हो गया, ठीक है, तो आप इस चीज को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए, और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल्स वगैरह तो इसमें इनमें अभ्यासों में यूज होती है, लेकिन हाई लेवल की नहीं होती। ठीक है, चलिए, तो ये अपने को
यहाँ पे मेंशन करना है ताकि आपको एक जगह पर तैयार हो जाए। बार बार आप इधर उधर मतलब 10 जगहों से पढ़ोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप इधर से पढ़ो, आपको एक कंटेंट तैयार हो गया। अब आपको कोई नई एक्सरसाइज आती है कि कोई नई अध्याय युद्ध अभ्यास आता है तो आप उसको उसमें ऐड कर लीजिए। चलो अब आप आगे आगे बढ़ लेते हैं। अमेरिका के लिए सबसे पहले अमेरिका से चालू हो जाते हैं। अमेरिका है युद्ध अभ्यास, मतलब नाम ही युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ है, ठीक है। तो याद रखना अमेरिका का। और वज्र प्रहार, वज्र प्रहार। अब बहुत सारे लेक्चर्स में ऐसा होता है कि रटवाने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो लॉजिकल होती है और कुछ चीज़ होती है फैक्ट्स बेसिस पे, ठीक है। उनको आपको याद करना ही होता है, ठीक है। आफ्टर ऑल बहुत सारी, जब आप मतलब कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। और खासकर जब आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है और याद रखनी पड़ती है। तो बस उसी का टेस्ट है, इसलिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत मेमोरी का टेस्ट है, बाकी लॉजिक का तो है ही। लॉजिक तो लगाना ही है, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन ना पूछ के थोड़ा घुमा के पूछेगा तो लॉजिक तो लगेगा ही। तो आपको ये अपने लेवल पे अपने को इन चीज़ों को याद करना ही करना है। कोई इसमें इफ एंड डाउट नहीं है। एक दो नंबर का क्वेश्चन हमेशा ही आता है, इससे एक दो सवाल आते ही आते हैं। अमेरिका में युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार हो गया। बांग्लादेश के साथ संप्रति योजना हो गई। फ्रांस के साथ शक्ति अभ्यास हो गया, गरुड़ हो गया। किसी भी तरीके से आप याद रखिए, फ्रांस के साथ शक्ति अभ्यास हो गया, गरुड़ हो गया। इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति हो गया। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे बड़ी बात, गरुड़ शक्ति तो है इंडोनेशिया के साथ और शक्ति केवल शक्ति अभ्यास है फ्रांस के साथ, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होते हैं किसी भी तरीके से। फिर रिपीट कर रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। ऑप्शंस गलत होंगे फिर बाद में दुख होगा। थाईलैंड के साथ मैत्री अभ्यास होता है। मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट होता है। नोमैडिक एलिफेंट ये इंग्लिश का नेम है, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट होता है। जापान के साथ धर्म गार्जियन होता है। धर्म गार्जियन हो गया, जापान के साथ हो गया। चाइना के साथ हैंड इन हैंड होता है। हैंड इन हैंड चाइना के साथ होता है। हाथ में हाथ, हैंड इन हैंड, ये चाइना के साथ होता है। ओमान के साथ ये आजकल नए एक्सरसाइजेस होने लगे। अल नज़ा होता है। नसीम अल ईस्टर्न ब्रिज। अब देखो ये अल नज़ा ओमान के साथ हो गया। ईस्टर्न ब्रिज, अभी नाम से तो ऐसा लगेगा कि ये कोई अमेरिका या यूके की, लंदन की एक्सरसाइज होगी, लेकिन ये एक्सरसाइज ओमान की है। कजाकिस्तान के साथ में कजाक और इन, तो कजाकिस्तान का तो के ए जेड ले लिया, इंडिया का आई एन डी ले लिया, तो काजिंद हो गया। इस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग मतलब हिंट ले सकते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। और नेपाल का तो अभी हमने देखा ही था 16वां संस्करण तालझंडी में, तो ये सूर्य किरण, नेपाल का सूर्य किरण होता है, तो उस नेपाल का सूर्य किरण होता है। कजाकिस्तान का काजिंद हो गया। ओमान का अल नजिया। ईस्टर्न ब्रिज इसलिए बताया क्योंकि ये इंग्लिश नेम है, लेकिन ओमान के साथ बैठा है। चाइना के साथ हैंड इन हैंड है। जापान के साथ धर्म गार्जियन है। मंगोलिया के साथ, ये तो कुछ ऐसे हैं जो हमेशा एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैंने इन चार्ट को अलग रखा कि एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। अब इनमें और देख लीजिए, उनमें और देख लीजिए। संप्रीति एक्सरसाइज, संप्रीति, संप्रीति, संप्रीति एक्सरसाइज है, ठीक है। ये अपनी हो गई इंडिया बांग्लादेश के साथ संप्रीति। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के साथ। मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के साथ मैत्री, ठीक है। इंडिया और थाईलैंड के साथ। वज्र प्रहार हमने देख ही चुके हैं युद्ध पीछे वाली स्लाइड में। युद्ध अभ्यास भी हम देख चुके हैं पिछली वाली स्लाइड में। नोमैडिक एलिफेंट भी हम देख चुके हैं। मंगोलिया के साथ होता है, मंगोलिया के साथ है, मंगोलिया के साथ होता है ये, मंगोलिया के साथ है। गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के साथ में है। इसके अलावा शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस का है। अब देखो केवल शक्ति है तो इंडिया और फ्रांस का है, और मित्र शक्ति है, मित्र शक्ति है तो इंडिया और श्रीलंका का है। यानी कि शक्ति और मित्र शक्ति, लेकिन ऑप्शंस दोनों आएंगे, कंफ्यूज मत होना। शक्ति एक्सरसाइज है तो इंडिया और फ्रांस, और मित्र शक्ति है तो थोड़ा और पास में आ गया तो इंडिया और श्रीलंका, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलते। धर्मा गार्जियन तो जापान के साथ देख ही लिया था। सूर्य किरण नेपाल के साथ देख लिया था। हैंड इन हैंड चाइना के साथ देख लिया था। सिम्बेक्स सिंगापुर और इंडिया की है। सिम्बेक्स सिंगापुर और इंडिया की है। सिंगापुर इंडिया मल्टीलेटरल बाइल मराइन बायलेटरल एक्सरसाइज, ईएक्स मतलब एक्सरसाइज, तो सिम्बेक्स हो गया। शक्ति एक्सरसाइज हो गया। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस का। ये वापस रिपीट हो गया क्या? हाँ ये वापस रिपीट हो गया, तो मैंने सोचा कि शक्ति तो इधर था ही, ये रिपीट हो गया। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस का। कॉर्पेट इंडिया और थाईलैंड का। अब इसमें हिंट नहीं लगा सकते आप कॉर्पेट में, सीधा सीधा कॉर्पेट आ जाएगा तो आप सोचते रहेंगे क्या होगा। कॉर्पेट कोलंबिया के साथ होगा, कनाडा कॉर्पेट, ठीक है। तो कॉर्पेट एक्सरसाइज फिक्स पता होना चाहिए कि थाईलैंड के साथ है, कोई डाउट ही नहीं है। टिक करो और आगे बढ़ो, कुछ नहीं करना इनमें, इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। सीधा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, स्कोर करो इनमें। अल नगा के बारे में हमने बात कर ली। नई हो गई ओमान। बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ हो गई। ये आजकल बहुत न्यूज़ में रहती है। मालदीव के साथ इकोवारिन, क्योंकि मालदीव के संपर्क, इकोवारिन हो गई मालदीव के साथ। गरुड़ शक्ति हमने देख ही ली है इंडोनेशिया के साथ। हैंड इन हैंड हमने देख ली है चाइना के साथ। इंदिरा एक्सरसाइज हमारी होती है रशिया के साथ।
खंजर किर्गिस्तान के साथ, ठीक है। खंजर हो गई, खंजर किर्गिस्तान के साथ। अब इसमें ऑप्शन क्या देगा, कजाकिस्तान दे देगा ऑप्शन में, जैसे कजा कजाकिस्तान जैसे ऑप्शन में दे देगा तो गलत हो जाएगा ना। किर्गिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान नहीं है, दोनों कंट्रीज अलग है, ठीक है। दोनों कंट्रीज, दोनों देश अलग है, दोनों देश अलग है। पांच सेंट्रल एशिया में पांच देश है सेंट्रल एशिया के, जो कि लैंड लॉक्ड, इनको लैंड लॉक्ड बोला जाता है। अब ये लैंड लॉक्ड क्या होते हैं, लैंड लॉक्ड मतलब इनका कोई समुद्र से सीमा टच नहीं हो रही है, बंद है आपस में, समुद्र से कोई सीमा टच नहीं हो रही है, इसलिए लैंड लॉक्ड है, लॉक हो गए ये फंस गए बीच में, ठीक है। इनकी समुद्र से कोई सीमा टच नहीं हो रही। क्या भारत लैंड लॉक्ड है क्या, जैसे तो भारत कैसे हो सकता है लैंड लॉक भाई। एक तरफ तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरेबियन सी है, तो इंडिया लैंडलॉक कैसे हो सकता है, ठीक है। इंडिया लैंडलॉक कैसे हो सकता है, इंडिया लैंडलॉक नहीं हो सकता। चलो आगे चलते हैं। इसमें पिछले वाली स्लाइड में आपको ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट, ये आप रिसेंटली एग्जाम्स में आ रहा है। तो अब क्या है कि एक साथ आपने इतनी सारी एक्सरसाइज लिख ली ना एक पेज में, तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया अपने आज के वीडियो का, कि एक साथ आपको क्लियर हो जाए चीज़ों को, ठीक है। अब आप किसी भी तरीके से इनको याद करिए, क्या करिए, जो भी है इनको याद करना ही है, क्योंकि इनसे समझाएंगे, बार बार क्वेश्चन बनेंगे, और इनसे गलत होंगे तो फिर आपको दुख होगा कि मेरा सवाल गलत क्यों हुआ। लामितिया सेशल्स होता है। सेशल्स से आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, एक अजम्पशन आइलैंड है भारत जिस पर बातचीत चल रही है, अजम्पशन आइलैंड के बारे में जो अगर ऐसे पूछ ले, अजम्पशन आइलैंड जो कि न्यूज़ में है, हाल ही न्यूज़ में है, तो वो किससे संबंधित है, अजम्पशन आइलैंड सेशल्स से, सेशल्स, ठीक है। सेशल्स से है अजम्पशन आइलैंड, ठीक है। मैत्री एक्सरसाइज थाईलैंड के साथ हो गई, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ हमने देख ली, और शक्ति केवल वो फ्रांस के साथ हो जाएगी, शक्ति केवल फ्रांस के साथ, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ। फिर ये मल्टीनेशनल, इसमें एक्साइज फोर्स 18, जैसे एक बड़ा सा नाम हो गया तो आशियान के साथ हो गया। अब आशियान में मैंने एक लेक्चर भी ले रखा है, तो आशियान पूरा ग्रुप हो गया, तो ऑप्शन दे देगा ब्रिक्स, आशियान, संघाई। तो आपको पता लगाना है कि ये किसका है, तो ये आशियान का हो गया। नोमैडिक एलिफेंट की बात हो गई, ये मंगोलिया की है। ये प्रबल दुस्तक कजाकिस्तान की है, ठीक है, कजाकिस्तान की है। और अपने लास्ट टर्न पे देखी थी खंजर, वो किर्गिस्तान की थी। तो अब प्रबल दस्तक किसकी है, और खंजर जो अपनी एक्सरसाइज थी खंजर, वो किर्गिस्तान की थी। तो देखो इनसे कंफ्यूजन नहीं हो रहा, और इनको कंफ्यूजन होता है तो आप एक साथ लिख लो, या फिर नोट लगा के लिख लो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अलग से ही उसी में लिखो, पेज में लिखें, ताकि नोट लगा के आप इस पे ज़्यादा ध्यान दो, रिवीजन करते टाइम ज़्यादा ध्यान दो इस चीज़ पे। संप्रीति एक्सरसाइज हमको पता है बांग्लादेश के साथ होती है। चलिए, तो इस तरीके से आपको वापस एक लास्ट में हिंट दे देता हूँ। ये आपका टॉपिक बनाया, ये न्यूज़, ये पेपर बनाया, इसको यूं किया, यहाँ पे आपको युद्धाभ्यास लिखे, यहाँ पे आपने, ठीक है, युद्धाभ्यास लिखे यहाँ पे। युद्धाभ्यास के पास इंडिया के देख लिए खूब सारों के साथ, ठीक है। इंडिया देश कौन कौन से, यहाँ पे ये तो इंडिया हो ही जाएगा, तो किस किस के यहाँ लिखा, यहाँ नाम लिखा। फिर कुछ करंट में कोई अगर आता है तो उसके यहाँ देख लो कि भाई, जैसे इकोवारिन आ गया इसी में, इकोवारिन आपने नहीं सुना होगा, मालदीव के साथ, सपोज मालदीव के साथ ही एक्सरसाइज होती है, आपने नहीं सुनी, तो आपने यहाँ लिख ली, कोई गलती थोड़ी है, ठीक है। ये आपने लिख ली, मित्र शक्ति, शक्ति, ये सब एक्सरसाइज तो कॉमन हो गई, तो आपने यहाँ पे लिख ली। मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट हो गई, वो आपने यहाँ लिख ली। फिर आपको कुछ लग रहा है कि नहीं मैं ये भूल जाऊंगा, तो यहाँ लिख लो भाई, जैसे मित्र शक्ति है, मित्र शक्ति और शक्ति। तो मित्र शक्ति तो है अपनी भैया श्रीलंका के साथ में, और केवल शक्ति है वो अपनी है फ्रांस के साथ में। तो मैं भूल ना जाऊँ, ये कंफ्यूज ना हो जाऊँ, तो इसको नोट लगा के लिख लो, इसको अलग अलग पेन से लिख लो, अलग कलर की पेन से लिख लो, अलग कलर की पेन से लिख लो, अलग रंग के पेन से लिख लो, ठीक है, अलग रंग के पेन से लिख लो आप, ताकि आपको ये चीज़ ध्यान रहे। तो इस तरीके से आपका युद्धाभ्यास वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जब भी आपको कोई नई एक्सरसाइज आया तो थोड़ा सा पेज छोड़ दो, यहीं पे ऐड करते रहो, कुछ नया आता है तो यहाँ ऐड कर लो, ठीक है। तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप देखेंगे कि यही चीज़ आप 10 जगह से पढ़ेंगे ना, 10 अलग अलग जगह से, तो कोई फायदा नहीं होगा, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। आई होप कि वीडियो का उद्देश्य आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।